हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज मैं आपके लिए और दो क्वेश्चन लेके आया हूं अलग टाइप के थोड़े से। तो चलो वो करते हैं शुरू। बच्चों, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 15 मिनट्स। कितने मिनट में निकालना है? 15 मिनट्स में। ठीक है, तो पहले ये कॉन्सेप्ट समझते हैं हम है क्या चीज है। ठीक है, हमारे पास एक होता है मिनट हैंड, एक होता है आर हैंड। ठीक है, तो मिनट हैंड जो लंबी वाली सुई होती है, राइट। तो इसमें एक समझने वाली बात है, पहले जब ये मिनट हैंड पूरा एक सर्कल लेती है ऐसे, ठीक है, जहां से अगर 12 से शुरू होती है यहां पे, तो यहीं पे 12 पे आके खत्म होती है, तो ये टोटल कितने मिनट्स कवर करती है? तो ये 60 मिनट्स कवर करती है। ठीक है, तो इसमें एक सर्कल में यहां पे हमारे पास कंप्लीट एंगल कितना बनता है? 360 डिग्री। ठीक है, जिसमें कितने मिनट्स कर रही है वो? 60 मिनट्स। तो अगर हम 1 मिनट का निकाल ले तो वो कितने डिग्री बनेगा हमारे पास? वो हमारे पास 6 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है इसमें कि जो मिनट हैंड है वो 1 मिनट में हमारे पास 6 डिग्री जो है वो कवर करती है। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास क्या बताया हुआ है? 15 मिनट्स में हमने देखना है कि कितना एरिया वो स्वेप्ट करेगी, राइट। तो अभी हमें उसने डिग्री नहीं बताया, हमें उसने मिनट बताया, राइट। तो हम सबसे पहला क्या बोलेंगे कि द एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट कितना होता है? 6 डिग्री, राइट। तो एंगल स्वेप्ट बाय जो 15 मिनट्स होगा वो कितना बन जाएगा हमारा? 15 मल्टीप्लाई 6 डिग्री, राइट। ऐसा ही होगा ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 90 डिग्री, राइट बच्चों। तो वैसे भी अगर हम देखें, अगर यहां से 12 से शुरू होके 15 मिनट कब होते हैं? जब 3 पे आ जाती है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है ना। ठीक है, तो हमने एरिया स्वेप्ट निकालना है, ये वाला सारा, ये वाला जो एरिया बना सारा ये निकालना है हमने। ठीक, तो इस केस में हमारे पास क्या हुआ? हमारे पास एंगल आ गया 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू, राइट। और जो हमारा रेडियस होता है वो रेडियस क्या होगा? सो द रेडियस विल बी द लेंथ ऑफ मिनट हैंड, राइट। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 15 मिनट्स कितना हो जाएगा? वो हमारे पास आ गया 90 डिग्री। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही है ना। तो थीटा कितना है? 90 बाय 360 इंटू पाई आर की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 14 ही होगा ना। ये जो लेंथ ऑफ मिनट हैंड है दिस विल बी दी रेडियस। ठीक है, तो वो किसके इक्वल है? लेंथ ऑफ मिनट हैंड के, राइट। तो यहां पे अगर हम कटिंग करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 4, तो हमारे पास आ गया 11 इंटू 14, राइट बच्चों। अगर इसको हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 154, ये क्या बनेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो ऐसे हमने निकाला एरिया स्वेप्ट बाय दी मिनट हैंड। तो इसमें समझने वाली बात हमारे पास ये थी कि हमने मिनट हैंड के जब हमें मिनट्स गिवन होंगे तो हमने उसको थीटा में कैसे कन्वर्ट करना है, उसका एंगल कैसे निकालना है। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखा कि 1 मिनट में वो कितना एंगल कवर करता है? 6 डिग्री कवर करता है, राइट। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। तो सर्कल के बीच में एक स्क्वायर है, राइट। तो कुछ ऐसा होगा, ये सर्कल है हमारे पास, राइट। इसके बीच में एक स्क्वायर है ऐसे। ठीक है बच्चों, तो उसकी साइड कितनी है? 5 सेंटीमीटर हमें गिवन है ये साइड। ये जो लेंथ है एक 5 सेंटीमीटर, ऊपर भी 5 सेंटीमीटर ही होगा, इधर भी ये भी 5 होगा, राइट। तो हमने क्या निकालना है? फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द सर्कल एंड स्क्वायर। तो वो कौन सा एरिया है? ये जो एरिया बचा चारों साइड पे, ठीक है, जो सर्कल और स्क्वायर के बीच वाला एरिया, ये वाला, तो ये हमने निकालना है। तो बच्चों अगर हम इसको ध्यान से देखें, हमें क्या निकालना है एक्चुअल में? हम अगर एक सेगमेंट का एरिया निकाल ले, ये वाले सेगमेंट का एरिया, और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन सर्कल एंड स्क्वायर। ऐसे ही होगा ना। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले हमारे पास आर की वैल्यू चाहिए, हमें ये आर चाहिए हमारे पास, ठीक है ना, तभी होगा। तो अगर हम देखें आर कैसे निकाल सकते हैं, आर कैसे बनेगा? ये देखो, ये जो डायगोनल है, इस स्क्वायर का जो डायगोनल होगा वो हमें डायमीटर शो करेगा इस सर्कल का, राइट। तो हम यहां पे लिख सकते हैं डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? डायामीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि हमने इसमें डायामीटर निकालना है, तभी आर आएगा ना हमारे पास।
ठीक, क्योंकि हमें क्या है, पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा, उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम निकाल देंगे। ऐसे ही होगा जी। ठीक, तो अभी क्या कर सकते हैं, देखो बच्चों, जो हमारे पास स्क्वायर होता है उसमें ये कॉर्नर एंगल 90 डिग्री का बनता है। तो अगर हम देखें हमारे पास ये, अगर हम ए बी और सी माने तो ए बी सी ए का हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, जिसकी हमें ये वाली साइड भी गिवन है और ये वाली साइड भी गिवन है। ठीक है, तो फ्रॉम ट्राइंगल हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी हम क्या कह सकते हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। राइट बच्चों, तो ए बी स्क्वायर इज 5 स्क्वायर, बी सी स्क्वायर इज 5 स्क्वायर, ये हमारे पास क्या बन गया 25 प्लस 25 इक्वल टू 50। राइट, तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास √50, और अगर हम इसको करेंगे तो हमारे पास 5 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर रह जाएगा। ठीक है जी, अब हमारे पास AC आ गया, तो AC क्या था हमारे पास, डायगोनल था, देयरफॉर डायगोनल क्या बन गया, सॉरी डायामीटर, डायामीटर ऑफ सर्कल D कितना आ गया हमारे पास 5√2। राइट, तो किसमें आया, ये सेंटीमीटर में आया हमारे पास। ठीक है, तो रेडियस कितना होगा हमारे पास 5√2/2 सेंटीमीटर। तो चलो पहली बात हमारे पास रेडियस आ गया। ठीक है जी, तो अभी हम क्या एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। राइट बच्चों, तो अब थीटा नहीं है हमारे पास, ये वाला एंगल नहीं है ना यहाँ पे। ठीक है, तो स्क्वायर की बच्चों ये भी प्रॉपर्टी होती है कि जो उसके डायगोनल्स होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट भी करते हैं, प्लस उनमें जो एंगल निकलता है वो 90 डिग्री निकलता है, 90 डिग्री पे वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो ये एंगल हमारे पास कितना होगा 90 डिग्री का होगा यहां पे। ठीक है जी, तो ये क्या बन गया 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई 22/7 एंड आर स्क्वायर क्या है हमारे पास 5√2/2 का होल स्क्वायर। राइट बच्चों, तो ये इधर से कट गया, ये आ गया हमारे पास 4, ये फर्दर कट गया तो 11 आ गया ऊपर ये। ठीक है, तो हमारे पास क्या रह गया 11 मल्टीप्लाई ये 5√2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50 अपॉन 2 इंटू 7 14 आ गया, और ये 2 का स्क्वायर होगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। राइट बच्चों, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे हमारे पास 550 डिवाइडेड बाय 56 आ गया बच्चों, तो ये बन गया 9.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास अब आ गया है। ठीक है, हमारे पास ये एरिया ऑफ सेक्टर यहां से इतना आ गया है। ठीक है, तो क्या होगा यहां पे हम क्या करेंगे, ये ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, हमें क्या चाहिए, इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए ना, तो यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, OM परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो अभी हम क्या करते हैं, ये OM की वैल्यू निकालते हैं। राइट बच्चों, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम ट्राइंगल OAM ट्राइंगल, ये 90 डिग्री पे है ना यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बन जाएगी ये OA² इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। ठीक है जी, OA की वैल्यू क्या है, R के बराबर है। ठीक है, तो ये बन गया 5√2/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू M स्क्वायर क्या बनेगा अब, तो AM का स्क्वायर क्या बनेगा, AM हमारे पास कितना बनेगा 5/2 बनेगा ना, ये पूरी AB लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AM लेंथ कितनी होगी 5/2, तो दिस इज 5/2 होल स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, हमारे पास OM स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये क्या करेंगे 5√2 का अगर स्क्वायर करें हमारे पास क्या आता है 50 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 25/4, ये 5/2 का होल स्क्वायर 25/4 बन जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 25/4 आ गया। ठीक है, तो इससे OM की वैल्यू क्या बन जाएगी अंडर द रूट ऑफ 25/4 दैट इज 5/2। ठीक है, तो OM की वैल्यू हमारे पास आ गई 5/2 सेंटीमीटर। राइट बच्चों, तो अभी हमारा काम क्या रह गया, हमने निकालना है अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ये पूरा ट्राइंगल माइनस करेंगे ना पूरे सेक्टर में से। ठीक है, जो OAB ट्राइंगल है इसको पूरे सेक्टर में से माइनस करना है हमने, तो दैट विल बी हाफ इनटू बेस, बेस क्या है हमारा AB, राइट, इनटू ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड हमने निकाला अभी OM। ठीक है, तो ये बन गया 1/2 इनटू बेस 5 है और ऑल्टीट्यूड 5/2 है। राइट, तो ये क्या बन गया हमारे पास 25/4 आ गया हमारे पास यहाँ पे। ठीक है जी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB आया 25/4। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी स्क्वायर था। तो बच्चों एरिया ऑफ सेगमेंट हमने निकालना है, हमने एरिया ऑफ सेक्टर भी निकाल लिया और एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकाल लिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या बनेगा हमारा, एरिया ऑफ सेगमेंट ये इक्वल टू किसके होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल।
कौन सा, OAB, राइट। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा आया 9.82, उसमें से माइनस करेंगे 6.25, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक सेगमेंट का एरिया आया हमारे पास अभी। तो यहाँ डायग्राम में देखो हमने कौन से ये 4 सेगमेंट निकाला है, ये वाला एक हुआ, ये दूसरा, थर्ड एंड ये फोर्थ, राइट। ये 4 सेगमेंट का निकाला जो कि इक्वल होंगे, तो वो हमें बताएगा कि एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन दी सर्कल एंड स्क्वायर, ठीक है। तो हमने निकालना है एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन सर्कल एंड स्क्वायर। तो ये क्या होगा, 4 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट जो हमने अभी निकाला है, ठीक है। सो दैट विल बी 4 मल्टीप्लाई 3.57, तो ये आ गया 14.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आया, ठीक है बच्चों। तो ये 2 तरह के क्वेश्चन थे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ऐसे क्वेश्चंस को ट्राई करो, और अगर कोई प्रॉब्लम आती हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।